पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर 5 अप्रैल को जिला सीधी मुख्यालय में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आगर मालवा के विधायक विपिन वानखेड़े के मुख्य आतिथ्य में नौकरी 2 या डिग्री वापस लो के मिशन को लेकर आंदोलन और जिला कलेक्ट्रेट के घेराव का कार्यक्रम निर्धारित था। 2 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन सिंगरौली से वापस आने में देर होने की वजह से NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े 2 घंटे की देरी से जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर पहले कांग्रेस NSUI के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। चाहे ग्रामीण बेरोजगारी हो, चाहे शहरी बेरोजगारी हो, शिक्षित बेरोजगारी हो, से आग्रह है कि मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद NSUI के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष को जिले के बेरोजगारों की पीड़ा बताई। साथियों, जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं, 20 साल 22 साल तक हम पढ़ाई करते हैं और आधी जिंदगी गुजार देते हैं, और जब पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी की बात आती है तो ऐसी जो सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है, धोखे से जो बैठी है, जो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो सरकार धोखे से विधायकों को खरीद करके सरकार बनी है और हम लोगों को नौकरी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए NSUI के विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि विधायकों को खरीद कर बनाई सरकार ने बेरोजगारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। एक छात्र अपने जीवन के 20-25 साल अपनी पढ़ाई में देता है और पढ़ाई करने के बाद जब उसे निराशा हासिल होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक माता पिता अपने परिवार के बच्चे की परवरिश करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस बच्चे को रोजगार नहीं मिले तो उसका जिम्मेदार कौन है? कार्यक्रम के बाद NTV इंडिया न्यूज ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े से बेरोजगारों की बेरोजगारी को लेकर तीखे सवाल किए, जिसके जवाब देते हुए उन्होंने बेरोजगारी की दुर्दशा के लिए शिवराज और मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। वानखेड़े जी विगत 15 साल तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रही, उसके बाद 1 साल की सरकार आपकी रही, 1 साल से फिर से बीजेपी की सरकार है। इन 17 सालों के दौरान युवा डिग्री लेके रोजगार तो नहीं पाया, भीख मांगने लायक भी नहीं रहा। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। वानखेड़े जी, हमारे देश में अब ये स्थिति हो गई है कि युवाओं की जिनके पास डिग्री है, रोजगार नहीं है, लड़कियां उनसे शादी नहीं करना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में हो। अब उनकी पीड़ा आप कैसे समझते हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, प्रताड़ित महसूस कर रहा है। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। हमारी मांग है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से निकलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विपिन वानखेड़े के पास 20 मिनट से भी कम का समय था और वह पैदल ही घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस अस्पताल चौक में इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की स्क्रिप्ट पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो गई। इस दौरान बैरिकेड भी टूट गए और कांग्रेसियों की आराम से गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्ष के कर्तव्य पूरे हो गए। कुश्ती चल रही है और ये पुलिस हार गई और पुलिस नाकाम हो गई। पुलिस नाकाम हो गई। पुलिस नेताओं को रोकने में नाकाम हो गई। पुलिस अब भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस के युवा नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड तोड़ने के बाद अब पुलिस नेताओं के साथ धक्का मुक्की कर रही है। और ये पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लगातार धक्का मुक्की चल रही है और ये घेरे में लेकर पुलिस उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।
बड़ी सरलता से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, बहुत ही सहज तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नूरा कुश्ती काफी देर तक चली। आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दे दी। जिला मुख्यालय में बेरोजगारों के लिए किए गए आंदोलन प्रदर्शन में लोगों का ध्यान खींचा तो जरूर है, लेकिन यह प्रदर्शन इतना कारगर भी नहीं दिखा कि बेरोजगारों की समस्या हल हो जाए। बेरोजगारों को अपनी समस्या ईश्वर और भाग्य के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नौकरी डिग्री के बाद भी नहीं मिल रही और छोकरी नौकरी न होने की वजह से, इसीलिए अब बेरोजगारों को अपने भाग्य और ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए।